अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे रामायण में से। रामायण का वो भाग, वो पाठ जो जुड़ा हुआ है रामायण के बहुत प्रमुख भाग से, जिसको सीता हरण कहते हैं। सीता का हरण के बारे में आज हम बात करेंगे। सीता को कैसे छल से ले जाया जाता है रावण द्वारा। रावण बहुत ही ज्ञानी आदमी था, बहुत ही बलवान आदमी था, लेकिन उसके अंदर घमंड और किसी के द्वारा न समझने की चीज़ उसके दिमाग में घुसा हुआ था। वो किसी की बात नहीं सुनता था। उसको इतना घमंड हो चुका था अपने ताकत पर, अपने ज्ञान पर। वो समझता था कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। उसकी बहन वन में घूमती है, घूमते द्वारा उसमें लक्ष्मण को वो देखती है। लक्ष्मण किसी भी परिस्थिति में तैयार नहीं होते हैं उनके बात के हिसाब से। फिर लक्ष्मण उनका नाक काट देते हैं और वो बदले की भाव से वो जाते हैं रावण के पास और कहते हैं, जिसने आपकी बहन का बेइज्जत किया, आप उसकी भी औरतों की बेइज्जती करें, उसको लाएं और अपने महल का शोभा बनाएं। उस महल में बहुत बहस होती है। उसमें एक विभीषण था जो रावण को बहुत समझाता है कि आप ऐसा न करें, आप किसी की बीवी को छल से न लाएं। विभीषण अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरा दिमाग, अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं रावण को समझाने के लिए। आप जो गलत कर रहे हैं वो महागलत है। एक गलत होता है, एक होता है महागलत। हो सकता है ये गलती आपकी आखिरी गलती हो सकता है ये गलती आपकी बर्बादी का साधन हो। फिर भी रावण नहीं मानता है। वो जाता है मरीच के पास। मरीच को कहता है कि मैं ऐसी ऐसी परिस्थिति में हो, मेरा आपको साथ देना होगा। मरीच पूछते हैं क्या? वो बोलता है कि हम एक औरत को छल करेंगे और उसको वहाँ से लाएंगे, धोखे से हरण करेंगे। वो मरीच बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते। रावण बोलता है क्योंकि आप मायावी हो, किसी भी रूप कर सकते हो, तो आपकी हमको बहुत ज़रूरत है। मरीच के बार बार बोलने के बाद भी रावण को गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं राजा हूँ, मेरी बात को ना मानना आप समझते हो क्या है? तो मरीच सोचता है कि अगर हम रावण के हाथ से मरें, इससे बेहतर है कि हम श्री राम के हाथ से मरें। और वो तैयार हो जाता है मजबूरी में। तैयार होने के बाद रावण राम जी के कुटिया के पास जाते हैं और मरीच अपना रूप बदल लेता है हिरण का। एक बहुत ही सुंदर, अद्भुत, जो एक बार देखे तो देखता ही रह जाए, इतना सुंदर हिरण बनता है वो। और श्री राम की बीवी वहाँ पे रहती है और वो हिरण को देखती है, सीता। और देखकर सीता जी का मन मोह आता है। सीता जी को बहुत पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में वो हिरण को पाना चाहती है। और वो जाती है श्री राम और श्री लक्ष्मण के पास, उसको दिखाती है वो हिरण। देखिए, अद्भुत, देखिए, ये प्राकृतिक का सबसे सुंदर। श्री राम कहते हैं अति सुंदर, वाकई में ये तो बहुत ही सुंदर है। फिर उसके बाद लक्ष्मण कहता है नहीं भैया, नहीं श्री राम जी, ये इस प्राकृतिक के विरुद्ध है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये मायावी है, ये हमारे साथ छल हो सकता है, हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, भैया आप इस पर ध्यान ना दें। लेकिन बीच में सीता जी बोलते हैं कि नहीं, हमको वो चाहिए। हम जब वनवास के बाद जाएंगे, वनवास जब कर लेंगे और उसके बाद जाएंगे तो अपने महल में इसके पास पैर में घुंघरू, या हो सकता है कि हम भरत भैया को भेंट करेंगे। अगर जिंदा ना आ सके तो आप उसको मार देना, ताकि उसके खाल से हम जब पूजा करेंगे उस पर बैठकर।
ऐसा बात चलता रहता है और राम और श्री लक्ष्मण में बहस होती, तर्क दिया जाता है। श्री राम भी तर्क देते हैं और लक्ष्मण भी तर्क देते हैं। इसी बीच में एक और बोलते हैं कि अगर तुम, एक और मतलब सीता जी बोलते हैं, अगर आप लोग ऐसी आपस में बात करेंगे तो हो सकता है वो हिरण भाग जाए। श्री राम तैयार होते हैं जाने के लिए और तीर लेकर। जो मरीच जो था, जो हिरण का रूप लिए हुआ था, वो भाग रहा था आगे आगे, श्री राम पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन मरीच कभी झाड़ में छिपता, कभी सामने होता, कभी झाड़ में छिपता, कभी सामने होता। इस प्रकार, इस तरह श्री राम अपनी कुटिया से काफ़ी दूर निकल जाते हैं। यकायक मरीच जो हिरण बन चुका था वो सामने आते हैं और श्री राम उस पर तीर चला देते हैं। तीर उनके सीने में लगती है और मरीच चिल्लाते हैं, हे सीते, हे सीते, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। यकायक राम जी को याद आता है लक्ष्मण की बात। लक्ष्मण जो कह रहा था कि ये मायावी है, ये बिल्कुल सही बोल रहा था, हमारे साथ छल हुआ है। इधर ये आवाज़ जब सुनते हैं सीता जी, वो बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं लक्ष्मण से, आप जाओ, आपके भाई संकट में है, आपके भाई मुसीबत में है, आपके भाई संकट में है, आपके भाई मुसीबत में, आप जाओ। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं हम नहीं जा सकते, हाँ, अपने भाई का, श्री राम के आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। उन्होंने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में आप सीता जी का साथ नहीं छोड़े, हम नहीं जाएंगे। लेकिन सीता जी द्वारा बोला हुआ कठोर कठोर शब्द लक्ष्मण के दिल पर लगता है। लक्ष्मण कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, आप तनिक सबर करो, थोड़ा सबर करो, श्री राम आते ही होंगे। फिर भी सीता जी उनको किसी भी तरह से वहाँ से भेज देते हैं। जब लक्ष्मण जाते हैं श्री राम के पास, तो श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, आपने जो भी चीज़ कहा था वो सही था, मेरे साथ छल हुआ है, ये मायावी था। फिर श्री राम को याद आता है कुटिया में कि मेरे साथ छल हुआ है, वहाँ क्या होगा। श्री राम कहते हैं ईश्वर न करे उधर कुछ अशुभ हुआ हो। फिर ये दोनों जाते हैं, सीता जी को वहाँ नहीं पाते। इसी बीच में जब ये वन में आते हैं और राम और लक्ष्मण आपस में बतियाते हैं, तो उधर कुटिया खाली होता है, सिर्फ सीता जी होती। रावण एक साधु का भेष लेता है। साधु के भेष लेने के बाद वो आते हैं और चिल्लाते हैं, भिक्षान देही, भिक्षान देही। मतलब हम एक साधु हैं और बहुत दूर से थक के आए हैं और हमको भूख लगी है, हमको खाने के लिए कुछ दो। सीता जी बोलते हैं कि हाँ, हम आपको देंगे। उसी बीच में रावण जो साधु का भेष लिए हुआ था, घर में प्रवेश होने की इजाज़त मांगता है या आने की कोशिश करता है। सीता जी एक परफेक्ट बात बोलती है जो एक सारे लोग को सुनना चाहिए। इतना परफेक्ट बात कि दिमाग हिल जाए। हम तो सोचा ही नहीं था कि इतनी परफेक्ट बात सीता जी बोले। इसीलिए हम कहते हैं कि सीता जी एक महान औरतों में से एक है। सीता जी कहते हैं उस टाइम में उस साधु को, जो रावण था, कि आप मेरे कुटिया में, मेरे घर में नहीं आ सकते, क्योंकि मेरा पति इस वक्त मेरे घर में नहीं है। कितनी बेहतरीन बात और कितनी सीधी बात और कितनी अच्छी बात कहा। इसीलिए हम सीता जी को औरतों में महान औरतों समझते हैं। वो एक मिसाल है। किसी भी औरत को अगर जीना है, अगर आपको समझना है कि हमको कैसे रहना चाहिए, सीता जी आपके लिए परफेक्ट है। हम ये नहीं कहते सिर्फ सीता ही एक महान औरत है, हम ये कहते हैं वो महान औरतों में से भी सीता भी एक महान औरत है। इतनी अच्छी बात कहे उन्होंने कि मेरे शौहर मेरे घर में नहीं है, इसीलिए आप बाहर रहें, हम आपको खाना देंगे। फिर उनके बाद रावण बाहर में बैठ जाते हैं। सीता जी कहते हैं कि आप के लिए खाना बन गया है, आपके लिए मैं खाना लाई हूँ, कृपया करें आप मेरे पास आके खाना ले जाएं। उनको तो छल करना था रावण को। रावण कहते हैं कि नहीं, हम तो थक गए हैं क्योंकि हम सफ़र में थे, तो आप यहीं आओ। सीता जी बोलते हम नहीं आएंगे क्योंकि मेरे भाई
भाई मतलब मेरे देवर एक रेखा खींच के गए और कहे कि इसको पार मत करना, ये मर्यादा है जब तक श्री राम नहीं आए। लेकिन पूरा किया धरा तो रावण का था। वो बोले वहाँ पे, हम वो चीज़ जानते हैं और तुम हमको हल्के में हाँक रही हो। इस वक्त आपके पति एक हिरण के पीछे वन में है, वो संकट में है। इतना सुनकर सीता उनके पास आ जाती है और माफ़ी मांगती है, हमने आपको पहचाना नहीं। इसी वक्त अशुभ बात सीता जी को कहते हैं, वो अशुभ बात, ऐसी बात डायरेक्टली नहीं बोलते लेकिन अशुभ बात। सीता जी इतनी समझदार औरत थी, वो समझ जाते हैं कि आप साधु हो ही नहीं, आप साधु हो ही नहीं। क्योंकि एक विवाही स्त्री जो एक शादीशुदा स्त्री को ऐसी बात क्यों कहते हैं आप, या आप साधु के भेष में कुछ और है। फिर वो अपना रूप धारण करता है, सही रूप। बोले मैं रावण हूँ, मैं राजा हूँ, और तुम इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, जो राजमहल में होना चाहिए था, आप इस कुटिया में क्या कर रहे हो? यहाँ पर आपका क्या भविष्य है? आप चलो मेरे साथ, आप मेरी बीवी बनकर रहो। कई औरतें आपके स्वागत के लिए रहेंगे और आपको मैं महारानी बनाऊंगा। हम सलाम करते हैं सीता जी को। उन्होंने अपने पैर की ठोकर से उनका जितना भी प्रस्ताव था सब मार दिया। बोला आप गलत हो, मेरे लिए सब कुछ मेरे राम है, मेरे पति हैं। जब किसी भी कारण से बात नहीं बनती है, किसी भी कारण से कितनों समझाते हैं नहीं बनते हैं, तो वो सीता जी को ज़बरदस्ती अपने वायुयान, मतलब जो हवा में उड़ती है, उस जहाज़ पर बैठालते हैं और उसको ले जाते हैं। यहाँ पर एक समझने वाली बात ये था, वो उनके पति न रहते हैं घर में तो एक साधु को भी अंदर नहीं आने देता है। यहाँ पर समझने वाली बात था कि कितनी भी दौलत सामने आ जाए, अगर कोई स्त्री अच्छी है, अक्सर स्त्री अच्छी होती है, उसमें से भी जो एकदम महान औरत होती है, वो कभी भी किसी भी धन दौलत, सुख शांति, उसके लिए कुछ भी नहीं होता। एक पति के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। और सीता को जब हरण किया उन्होंने, ज़बरदस्ती ले गया, ये रावण की सबसे बड़ी गलतियों में से सबसे ऊंची गलती थी। वो समझ ही नहीं पाए अपनी ताकत को, वो समझ नहीं पाए अपनी महानता को। उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, वो भी सीता जैसी पवित्र औरत पर। उनका काल था, उनको मौत आना था, उनका राज बर्बाद होना था। सीता बर्बाद होने के लिए उनमें मुख्य कारण था। अगर वो सीता हरण नहीं करता तो रावण शायद बच सकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती हुई कि सीता जैसी पवित्र औरत को हाथ लगाया उसने। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज भी कई जगह ऐसा होता है, एक औरत को ज़बरदस्ती उठा के ले जाया जाता है और उसका रेप होता है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि जब रावण सीता जी को ले गए थे तो उनके साथ अपने महल में ज़बरदस्ती तो किए थे, लेकिन ज़बरदस्ती रेप नहीं किए थे, और न इसके बारे में वो सोचते थे। रावण सोचता था कि किसी भी तरह से वो मान जाए और हमारी रानी बन जाए। लेकिन आज ये फ़र्क है कि ज़बरदस्ती इतनी ताकत होने के बाद जब रावण कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आज कुछ भी ताकत नहीं, एक आम औरत को उठाते हैं, किसी भी लड़की को उठाते हैं और रेप करते हैं। आज के इंसान शायद रावण से भी गिरा हुआ है। जब आप रावण के बारे में पढ़ेंगे, सीता हरण के पूरी कहानी पढ़ेंगे, तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि हम बोलते हैं कि रावण सबसे बड़ा गलत आदमी था, लेकिन जब आज का हालात देखते हैं, कई देशों का देखते हैं, अपने हिंदुस्तान का भी देखते हैं, तो रावण से भी बदतर इंसान है कुछ। रावण को पूरी ताकत होने के बाद भी सीता के साथ गलत नहीं करते। गलत तो करते उठा के, लेकिन इतना गलत नहीं करते कि जितना आज लोग करते हैं। एक किसी भी बेसहाय औरतों को उठाते हैं, लड़की को उठाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं, और रेप के बाद मार देते हैं। बच्ची के साथ होता है।
तो कैसे रावण आज के युग जो आदमी है उससे बुरा है। रावण तो बुरा था, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगता है आज जो कुछ हो रहा है वो रावण से भी, रावण का भी बाप है वो। रावण को पीछे छोड़ दिया उसने। इस तरह से, खैर ये बाद में करेंगे। इस तरह से रावण जो है सीता को उठा के ले जाते हैं, और उसके बीच जटालू नाम का एक परिंदा होता है, वो सीता जी को देखते हैं और कहते हैं सीता जी हम आपकी मदद करेंगे, और वो लड़ता है। जटालू एक परिंदा उसको बोल सकते हैं, बड़े जानवर, बड़े परिंदा जो एक समझदार होता है, वो सीता जी का हेल्प करते हैं, उसका साथ देते हैं। लेकिन रावण के आगे उसकी एक नहीं चलती और रावण उसका बाँव काट देते हैं। ये पंजा जो उड़ने वाली होते हैं उसको काट देते हैं। फिर रावण सीता जी को अपने महल में ले जाते हैं। आगे कहानी बहुत होती है, लेकिन हम वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहते। हम एक और बात बोलना चाहते हैं श्री हनुमान जी के बारे में। वो एक महफिल बैठती है और सारे लोगों का विचार होता है, श्री राम का विचार होता है, उसमें हनुमान होते हैं और कई होते हैं कि रावण को के बारे में कैसे जाना जाए और सीता जी को कैसे लाया जाए और कौन पता लगाए। और सब जगह भेजा जाता है, हनुमान जी को भी भेजा जाता है और सब टुकड़ी टुकड़ी बना के भेजा जाता है। लेकिन सबसे पहले सीता जी को देखते हैं श्री हनुमान, पवन पुत्र हनुमान भी बोलते हैं उनको। पवन मतलब हवा, और उसको बोलते हैं कि आप जाओ और देखो। लेकिन सबसे पहले हनुमान जी देखते हैं। हनुमान जी के बारे में हम और बोलेंगे, क्योंकि जब सीता हरण की बात हो और हनुमान जी की बात ना हो, ये कई अन्याय है। ये मुख्य कारण है हनुमान का जिक्र होना ही चाहिए। इसीलिए हम बात को ख़त्म करेंगे हनुमान के लास्ट बात पर। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे श्री हनुमान जी के बारे में। श्री हनुमान जी के बारे में पावरफुल वीडियो बनाएंगे, अगर ईश्वर ने चाहा तो। ढूंढते ढूंढते श्री हनुमान देख लेते हैं सीता जी को। सीता जी एक बहुत ही दुखी हालत में होते हैं। कई वहाँ पर राक्षसी उसको धमकाते हैं, रावण खुद धमकाते हैं, सब हनुमान देखते हैं अपने आँख से। फिर उसके बाद जब ये लोग चले जाते हैं तो हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी आते हैं सीता जी के पास। सीता जी को कहते हैं कि हम श्री राम द्वारा भेजा हुआ एक दूत हूँ। सीता जी कहते हैं नहीं, तुम सब मायावी हो, हमारे साथ छल करने के लिए आए हो, हमको इसी हालत में छोड़ दो। तो हनुमान जी कई निशानी देते हैं। एंड में सीता जी को मालूम हो जाता है कि ये आदमी, ये शख्स जो है जेन्युइन है, बेस्ट है, ये कोई मायावी नहीं है। लास्ट में हनुमान जी कहते हैं कि जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमारे पास इतनी ताकत है कि आपको हम ले जा सकते हैं, हम आपको अपने कंधे पर बैठा के ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक और बात है सीता जी की बात, जो हम इस बात पर ख़त्म करेंगे। सीता जी कहते हैं यहाँ पे कि नहीं, रावण हमको लाया था छल से, हमको ज़बरदस्ती से, लेकिन इस टाइम अगर हम आपके पास जाएंगे, आपका बदन छुएंगे, तो ये ज़बरदस्ती से नहीं है, ये मर्जी से है। हम गैर मर्द पर, चाहे वो कोई भी हो, हम उसको नहीं छू सकते, ये धर्म विरुद्ध है, और इसलिए हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप सोचो, रावण के पास है, इतनी दुखी में है, इतनी परेशानी में, ऊपर से उनके पति का दूत मिला, फिर भी अपने पति के दूत पर जाने को तैयार नहीं है। अपने पति के भेजे हुए किसी भी इंसान के साथ जाने को तैयार नहीं है। जबकि हनुमान पूरा श्योर करते हैं, हम इतने बड़े ताकतवर हैं कि जब हम आपको ले जाएंगे तो कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन सलाम हो सीता जी पर, उन्होंने इसको ठुकरा देते हैं और कहती है हम नहीं जाएंगे, हम किसी पराये मर्द के कंधे पर या बैठकर या स्पष्ट पर नहीं जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि ये मेरे धर्म के खिलाफ है। सीता जी ये कहना चाहती है, किसी भी स्त्री
अगर उसके साथ ज़बरदस्ती होता है अलग से, लेकिन अपनी मर्जी से किसी भी गैर मर्द को नहीं छू सकती। ये सीता जी का हुक्म था। आप जब रामायण पढ़ेंगे आपको ये चीज़ परफेक्ट है। हमको मालूम ही नहीं था कि इतनी बारीक चीज़ रामायण में है। हम ये सोचते हैं कि ये औरत और मर्द का जिक्र ख़ास कुरान या कुछ हदीस में है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सेम जिक्र मिलता है पिछले कई किताबों में। सीता जी की ज़िंदगी आप के लिए एक मिसाल है समझने के लिए। सीता जी एक महान औरत थी। सीता जी जो सोचती थी एकदम परफेक्ट सोचती थी। सीता जी को हम धर्म भी बोल सकते हैं। अगर हमको कोई अगर टोके नहीं या हमको कोई बोले नहीं तो हम सीता जी को कहेंगे सनातन धर्म की सबसे महान औरतों में से एक महान है। अगर हम कहें कि सीता जी से स्टार्ट होता है सनातन धर्म तो हो सकता है कुछ लोग आपत्ति करें, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। सीता जी एक अनमोल है। सीता जी का कोई जोड़ ही नहीं। सीता जी एक वो औरत है कि जिस तरफ जाए, जैसा सोचे, जैसा वो पहनावा पहने वो धर्म हो जाए। सीता जी एक वो औरत है कि जो अपने शौहर से, अपने पति से के अलावा किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं देती थी। चाहे जिसी भी परिस्थिति में, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अपने पति का साथ कभी भी नहीं छोड़ी। सीता जी एक महान औरत है। सीता जी के बारे में हम बात करेंगे और इंशाअल्लाह अगर ईश्वर ने चाहा तो हम रामायण को पढ़े हुए हैं। रामायण के में और ऐसी बात है जो हम लोग को समझने के लिए, हम लोग ये समझते थे, ख़ास करके हम मुस्लिम हैं, ये समझते थे कि हर चीज़ कुरान में है जो पिछले धर्म में नहीं है। लेकिन हमको ये समझ में आया कि नहीं, कुरान तस्दीक करती है पिछले धर्म की कई किताबों का। मतलब हर हुक्म पहले आ चुका था, उसमें बिगाड़ पैदा हुआ तो एक और किताब आई। ये सही था। हम समझते थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन यही है। कई किताबें जो लिखी गई थी वो हर चीज़ गलत नहीं था। और हर किताब को ये कहना कि मुस्लिम नहीं पढ़ सकता या मुस्लिम नहीं पढ़ सकता या हिंदू नहीं पढ़ सकता, ये गलत है। किताबी को पढ़ेंगे तो ये समझ में आता है कि हम में और जो गैर जिसको हम कहते हैं उसमें कोई भी दूरी नहीं है। ये दूरी बनाया गया है। हमको समझने के लिए ज़रूरी है कि किताब पढ़े और महाभारत, रामायण, भगवद गीता ये सब किताब पढ़े, आम तौर पर पढ़े। आपको समझ में आएगा कि हम में दूरी बनाई गई है। असल में हम दूर है नहीं। असल में हम में वो फ़र्क नहीं है जिस फ़र्क के बुनियाद पर हमको लड़ा जाए। असल में हमारे साथ इतनी दूरी नहीं है कि जो एक दूसरे से बात करे और एक दूसरा आदमी समझ ना पाए। ये दूरी बनाया गया है कि ताकि हम और आप आपस में न सुने और मेल न हो। वो एक धर्म को जोड़ा गया है कि वो धर्म औरतों पर जुल्म करते हैं। अगर सीता जी ये कहे कि इस वक्त आप नहीं आ सकते कुटिया में मेरे घर में क्योंकि मेरे शौहर मेरे घर में नहीं है, तो आप सीता जी को क्या कहेंगे? आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरे नज़रिए से सीता जी एक महान औरतों में से एक औरत है। हम सीता जी को 100% में से 101 नंबर देते हैं। इतनी विपरीत स्थिति में, इतनी डेंजरस स्थिति में जब हनुमान जी मिलते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि आपको हम ले जाएंगे, हमारे पास इतनी ताकत है। सीता जी इनकार कर देते हैं कि हम पराये मर्द पर किससे साथ नहीं जाएंगे, पराये मर्द के साथ नहीं जाएंगे। तो हम सीता जी को क्या कहेंगे कि सीता जी गलत है? सीता जी एक महान औरत है, वो सही बोली। हम बोल सकते हैं कि सीता जी एक महान औरत है और वो सही बोली। वो क्यों जाए, चाहे वो कितनी भी मजबूरी में हो, क्यों जाए किसी पराये मर्द के साथ? और वो भी वैसा शख्स, वो शख्स जिस पर विश्वास किया जा सकता है, कोई संदेह नहीं।
हमको कोई संदेह, हम मुस्लिम है फिर भी हमको कोई संदेह नहीं कि हनुमान जी गलत था। हनुमान जी को गलत हम बोल ही नहीं सकते। हमारे कोई, मेरे लफ्ज़ में या मेरे जहन में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है कि जो हमको हनुमान जी पर संदेह पैदा हो। हम नहीं संदेह कर सकते हनुमान जी पर कि वो सीता जी को ले जाए और कुछ गलत हो जाए। हमको एक बराबर भी संदेह नहीं है। हमको ये संदेह भी नहीं है कि अगर हनुमान जी उसको ले जाए तो हनुमान जी कोई भी चीज़ गलत करे। ये हम बार बार इसलिए बोले ताकि हमको और आपको समझ में आए। इतने महान के कंधे पर बैठकर सीता जी नहीं गए, तो आज कोई भी ये कह सकता है जो अपने आप को सनातन धर्मी बोलता हो कि हम हनुमान जी से बेस्ट हैं? नहीं कह सकता। हनुमान जी के बारे में बहुत बातें हमको मालूम है जो इंशाअल्लाह अगर ईश्वर ने चाहा तो हम बताएंगे। हनुमान जी का जिक्र होना ही चाहिए। अगर रामायण की बात हो, अगर हनुमान जी की बात ना हो तो रामायण अधूरा है हनुमान के बिना। इंशाअल्लाह हम बात करेंगे इसके बाद। अल्लाह हाफ़िज़।